नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। दिल्ली बीजेपी लगातार तैयारियों में जुट गई है और आपको खास बात ये बता दूं कि बीते हुए कल में संगठन मंत्री बीएल संतोष के साथ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष समेत तमाम बड़े नेताओं की मीटिंग हुई और अंदरूनी सूत्र ये बताते हैं कि उस मीटिंग में साफ तौर पर संगठन मंत्री ने कहा है लोगों को तैयार रहने के लिए, इलेक्शन की तैयारी करने के लिए, और बाकायदा सभी इसकी तैयारी में जुट गए हैं। और सबसे खास बात, अभी जो मैं बात आपसे शेयर करने जा रहा हूं, यह पुख्ता नहीं है, यानी ऑफिशियल तौर पर अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन चर्चा इस बात की है कि जिस तरह का इशारा मिला है वो ये कि 4 दिसंबर को चुनाव दिल्ली में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हो जाएंगे। क्या ये सही है? इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले तो जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में साफ तौर पर इशारा मिला है कि 4 दिसंबर को चुनाव हो जाएंगे और दूसरी तरफ तैयारियों का सिलसिला जो है जोर पकड़ रहा है। दिवाली तक सभी अपने अपने कार्यक्रम में व्यस्त हैं और सभी अपने तरह से अपने अपने इलाके में संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वोटरों से मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ जो जेपी नड्डा की बूथ सम्मेलन हुआ था उसमें जो रिस्पॉन्स मिला है, पार्टी की तरफ से कहना है कि वो रिस्पांस बहुत अच्छा है लोगों के बीच में, और यही वजह है कि अब वो लोगों के बीच में जाकर के अपने बात रखेंगे और एमसीडी चुनाव का आगाज होगा। यानी 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव होने जा रहा है। क्या अब अगर चुनाव 4 दिसंबर को होता है तो 1 महीने का समय इलेक्शन का जो ऑफिस है उसे चाहिए होता है, यानी 4 नवंबर तक नोटिफिकेशन जो है वो राज्य चुनाव आयोग की तरफ से आ जाएगा कि चुनाव दरअसल 4 दिसंबर को है। लेकिन ये तारीख तय अभी नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि पुख्ता तौर पर इन सब के बीच अलग अलग तैयारियों में लोग जुटे हुए हैं। ये देखिए कि जो मिलन का कार्यक्रम है दिवाली का वो चल रहा है। अच्छा, हरीश खुराना जी हैं, आप लोगों से मेल मिलाप कर रहे हैं, लग रहा है कि अब चुनाव आ रहा है। देखिए, चुनाव आए या ना आए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की आधारित पार्टी है। कार्यकर्ताओं से मिलना, उनसे चर्चा करना, उनको अब जैसे दिवाली आ रही है एक दूसरे के अभिवादन करना, ये तो एक भारतीय जनता पार्टी का निरंतर चलने वाला कार्य है। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले हमने एक बहुत बड़ी रैली रामलीला मैदान में करी जिसमें नड्डा जी ने उद्बोधन किया। वो कार्यकर्ताओं की रैली तो थी, लोगों की रैली थोड़ी थी। अरे ये बताइए, चुनाव का इशारा कब मिल रहा है, कब चुनाव होने जा रहा है? देखिए, चुनाव का डिसीजन कब होगा कब नहीं होगा ये तो चुनाव आयोग करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक संगठन होने के नाते हमेशा चुनावों के लिए तैयार है। इस बात को तो कोई दो राय है। पार्टी के सूत्र हैं वो तो कह रहे हैं कि मीटिंग हुई थी बाकायदा संगठन मंत्री के साथ, उन्होंने साफ तौर पर ताकीद किया है लोगों को और बताया है कि आप तो आमतौर पे आप लोग चुनाव में जुटिए, लोगों के बीच जाइए। अभी आपके कौन से सूत्र है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन बैठकें तो होती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि बैठकें नहीं होती हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व दिल्ली के नेतृत्व से बात करता है, चर्चा होती है। तो बैठक के बारे में ही बताइए कि बैठक में क्या तय किया गया। कौन सी बैठक हुई, कौन सी बैठक नहीं हुई, तो आप वही बैठक जिसमें अध्यक्ष जी मौजूद थे। देखिए, अब तो कहता रहा हूँ, बैठक तो निरंतर होती रहती है, रोज बैठक होती है, दूसरे दिन बैठक होती है, बुलाया जाता है, चर्चा की जाती है, राष्ट्रीय नेतृत्व हमें याद करता है। जो ताजा बैठक जो हुई है उसमें क्या नहीं मालूम आप कौन सी बैठक की बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई है। लेकिन आपने परिप्रेक्ष्य जो पूछा, एमसीडी का परिप्रेक्ष्य पूछा, निश्चित तौर के ऊपर मैं उसका जवाब दे देता हूँ। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की आधारित पार्टी होने की वजह से चुनाव की तैयार रहती है। चुनाव कभी भी हो, चाहे दिसंबर में हो, अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, दिसंबर में हो, जब जनवरी में हो। आपने दिसंबर ही क्यों कहा पहले? कोई भी डेट हो, कोई भी डेट हो भाई, ये तो नहीं कि दिसंबर कोई स्पेसिफिक दिसंबर है। मैंने तो कोई भी डेट हो, जनवरी भी हो सकती है, फरवरी भी हो सकती है, कोई भी डेट हो सकती है। इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला चुनाव आयोग करेगा। चुनाव आयोग का अधिकार है कब चुनाव में जाना है, कब नहीं जाना। वो तो हम भी जानते हैं, सत्ता में आप लोग हैं, पता तो चल ही जाता होगा। ये बात निश्चित रही है, जिस प्रकार से 3 बार लोगों का प्यार मिल चुका है, चौथी बार भी मिलने वाला है। ये बात निश्चित तौर के ऊपर आप लिखवा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर चौथी बार भी नगर निगम के अंदर आने जा रही है। खुराना जी, देर किस बात की है? चुनाव में तो जा ही रहे हैं, देख लेंगे, चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। और चुनाव के नतीजे की बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, चुनाव के नतीजे की अगर मैं बात करूं तो अगर 4 दिसंबर को चुनाव होता है तो ये कहा जा रहा है कि 8 दिसंबर को जो है इसकी काउंटिंग होगी। और ये भी जो छन छन कर खबरें आ रही हैं वो ये कि अगर चुनाव 4 दिसंबर को होता है
तो भले ही वो गुजरात चुनाव के साथ वो उसका चुनाव न हो, लेकिन काउंटिंग जरूर होगी। यानी 8 दिसंबर को गुजरात चुनाव के साथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो इलेक्शन का वोट पड़ चुका होगा, अगर 4 दिसंबर को होता है तो 8 दिसंबर को इसकी काउंटिंग भी होगी। बहरहाल अब चुनाव कब होगा ये तो चुनाव आयोग भी बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारी कर रही हैं। आम आदमी पार्टी तो अब भलसवा के कूड़े के पहाड़ पर जा पहुंची है और उन्होंने साफ तौर पर घेरा है और ये कहा है कि ये जो कूड़े के पहाड़ हैं वो भाजपा की ही देन है। लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी जहां पर इलेक्शन की तैयारियों में जुटी हैं, वहीं पर आपको बता दें कि कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा पेंच फंसा देगी कि इलेक्शन नहीं हो सकता। और इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि डीलिमिटेशन की जो रिपोर्ट आई है उस पर ऑब्जेक्शन कांग्रेस पार्टी ने लगाया है और ये कहा है कि उनकी बहुत सारे ऑब्जेक्शंस सजेशंस माने नहीं गए हैं और यही वजह है कि जो है वह कोर्ट का रुख कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट में वो इस बाबत याचिका लगाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये याचिका हाई कोर्ट एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो जाहिर तौर पर पेंच फंस सकता है चुनाव का, और अगर नहीं करता है तो चुनाव तय तारीख को ही होगा। ऐसे में मैंने आपको बताया साफ तौर पर कि क्या कुछ चल रहा है राजनीतिक गलियारों में दिल्ली तक पर।